हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए पार्ट 3 द रेड ट्रैप का। तो पार्ट नंबर 3 हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ लिया था पार्ट 2 के अंदर कि ट्रैम्प जो लोपति जो है वो अपनी बेटी को बता रहा था कि जैसे ये नहा धो करके ठीक होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तो इसके जो व्यवहार हैं, तौर तरीके हैं, वो भी बदल जाएंगे। ऐसी बात उनके बीच में चल रही थी। उसके आगे से पढ़ना है। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही लोपति ने ये बात बोली, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी व्यक्ति है उसने प्रवेश किया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो बिल्कुल क्लीन था, स्नान किया हुआ था, एंड वेल ड्रेस्ड, और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वैलेट हैड बाथ हिम, नौकर ने उसे स्नान करवा दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल बना दिए थे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी कर दी थी। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग शूट ऑफ क्लॉथ्स, उसने एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला सूट पहना हुआ था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और वो कोट किसका था? आयरन मास्टर का था। बिलोंग टू का अर्थ होता है संबंधित होना। वो कोट आयरन मास्टर का था, तो उसको नहला करके, बाल बनवा कर, सेविंग करा के बढ़िया, और उसको आयरन मास्टर के कपड़े पहना करके अब वो अंदर आया था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, एंड ए स्टार्क्ड कॉलर, और एक कठोर कॉलर पहना हुआ था, एंड होल शूज, और पूरे अच्छे जूते पहने हुए थे। बट ऑल टू हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, ग्रूम्ड मतलब सुसज्जित, अच्छी तरीके से सजा संवरा। हालांकि अब उसका जो मेहमान था आयरन मास्टर का, वो इतना ज़्यादा सजा संवरा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, तो भी आयरन मास्टर जो था वो खुश दिखाई नहीं दे रहा था। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा, यानी लोपति ने उस घुमक्कड़ को देखा, विद पकड़ ब्रो, अपनी ब्रो को, पकड़ का मतलब तो झुर्रियाँ ला करके, त्योरियाँ चढ़ा करके उसको देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट, अब इस बात को समझना आसान था कि वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब लोपति ने इस अजनबी आदमी को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनिश्चित प्रकाश में, फ्रॉम द फर्नेस, जो कि भट्टी से आ रहा था, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने गलती कर दी थी। यानी कारखाने के अंदर जो भट्टी से प्रकाश आ रहा था, उस प्रकाश के अंदर, और वो प्रकाश कैसा था? लाइट कैसी थी? अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, यानी कम प्रकाश था। तो वहाँ पे इसने जब देखा तो उससे गलती हो गई थी लोपति से। बट दैट नाउ, लेकिन अब, वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब जबकि वो पूरे दिन के प्रकाश में खड़ा था, ब्रॉड डे लाइट में खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अब उसको गलती करना असंभव था। फॉर एन ओल्ड अक्वांटेंस, कि वो उसको अपना एक पुराना परिचित समझे। यानी अब लोपति को भी पता चल गया था ये कि मेरा कोई परिचित नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई सेना का साथी नहीं है, क्योंकि अब दिन का प्रकाश था, उजाला था, उसके अंदर वो उसको देख रहा था। What does this mean? इसका क्या मतलब है? He thundered, वो गरजा, यानी लोपति ने जोर से बोला कि इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate, अब जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, उसने डिसिमुलेट करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। डिसिमुलेट का अर्थ होता है कपट करना या छिपाना कोई बात को धोखे से, तो उसने कुछ भी छुपाने का प्रयास नहीं किया। ही सो एट वंस दैट, उसने तुरंत देख लिया कि द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, स्प्लेंडर कहते हैं शानो शौकत को, कि अब उसकी जो शानो शौकत थी वो एंड हो गया था, उसका खत्म हो गई थी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उस घुमक्कड़ ने कहा, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कुछ भी बनने का बहाना नहीं किया। बट ए पुअर ट्रेडर, एक गरीब घुमक्कड़ के अलावा मैंने कुछ भी बनने का बहाना नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, प्लीड और बेग का मतलब होता है निवेदन करना, प्रार्थना करना, और मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स। तो ये कह रहा है कि मैंने केवल प्रार्थना की थी और मैंने निवेदन किया था, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मुझे कारखाने के अंदर रुकने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, आई कैन पुट ऑन माई रेग्स अगेन, मैं अपने पुराने फटे हुए कपड़े फिर से पहन लूँगा। पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, एंड गो अवे, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वेल, अच्छा, सेड द आयरन मास्टर, लोपति ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल,
थोड़ा सा हिचकिचाते हुए लोपति ने कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, कि ये बात पूरी तरह से ईमानदारी वाली भी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये तो स्वीकार करना होगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से, यदि शेरिफ इसके अंदर कुछ कहना चाहे तो, शेरिफ यानी पुलिस वाले यदि इस मामले में कुछ कहना चाहे तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। इन द मैटर, इस मामले के अंदर, यानी मैं पुलिस को बुला लूंगा, उनको बता दूंगा, नहीं तो तुम स्वीकार करो कि गलती तुम्हारी है। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, तो जो घुमक्कड़ था ट्रैम्प, टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, वो एक कदम आगे आया, एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट, फिस्ट कहते हैं मुक्के को, और जोर से उसने टेबल के ऊपर मुक्का मारा। नाउ, अब, आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं तुम्हें बताता हूं मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीजें कैसी है। ही सेड, उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वास्तव के अंदर जो चीजें हैं वो कैसी है। तो उसने बताना शुरू किया, उसने क्या कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, बट ए बिग ग्रेट रेप, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा। ऑल द गुड थिंग्स देट आर ऑफर्ड टू यू, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें जो आपके सामने पेश की जाती है, आर नथिंग, वो चीजें कुछ भी नहीं है, बट चीज रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, पनीर के गोलों के अलावा, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और सूअर के मांस के टुकड़ों के अलावा। सेट आउट टू ड्रैग, जो कि लगाई जाती है, रखी जाती है, टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, एक गरीब आदमी को मुसीबत में लाने के लिए इन चीजों को उसके सामने रखा जाता है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि अभी शेरिफ आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे जेल में बंद कर देते हैं, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो तुम मिस्टर लोपति, मस्ट रिमेंबर दैट, याद रखना कि ए डे में कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट, जब तुम खुद चाहोगे, टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, एक सूअर के मांस के टुकड़े की तरफ तुम खुद ललचाओगे, तुम खुद उसको लेना चाहोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तुम खुद भी जाल में फंस जाओगे, यानी तुम्हारे ऊपर भी ये मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि ये दुनिया बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसमें खूब सारे ललचाने वाले पदार्थ हैं, तुम भी कभी ना कभी किसी ललचाने वाले पदार्थ की तरफ आकर्षित होगे, और फिर तुम भी मुसीबत में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, लोपति हंसने लगा। That was not so badly said, ये इतना बुरा भी नहीं कहा तुमने, my good fellow, मेरे अच्छे दोस्त, perhaps we should let the sheriff alone, शायद हमें पुलिस वालों को अलग ही रखना चाहिए, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के त्योहार पर। बट नाउ गेट आउट ऑफ एयर, लेकिन अब यहाँ से दफा हो जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, उतना जल्दी जितना तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज, लेकिन जैसे ही वो घुमक्कड़, वो आदमी, ओपनिंग द डोर, दरवाजे को खोल रहा था, द डॉटर सेड, तो लोपति की बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसको हमारे साथ ही रुकना चाहिए आज। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट, और ऐसा कहकर, सी वेंट, वो गई, एंड क्लोज द डोर, और उस लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रही हो, सेड द फादर, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर, लड़की वहां खड़ी थी, क्वाइट एम्ब्रेस्ड, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हुए, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसको पता नहीं था कि इस बात का जवाब क्या दे, यानी वो इस घुमक्कड़ को क्यों रोकना चाहती है, उसको नहीं पता था। That morning she had felt so happy, उस सुबह उसने बहुत ही खुशी महसूस की थी, when she thought, जब उसने ये सोचा था, how home like, कितना घर जैसा, and Christmassy, और कितना क्रिसमस के त्योहार जैसा, she was going to make things, वो चीज़ों को बनाने जा रही थी, for the poor hungry wretch, इस भूखे गरीब आदमी के लिए। wretch वैसे दुष्ट व्यक्ति को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आदमी के लिए ही बोला है। तो आज सुबह ये लड़की खुश क्यों थी, क्योंकि क्रिसमस के त्यौहार पर और घर जैसा महसूस कराने जा रही थी ये इस गरीब घुमक्कड़ आदमी को। शी कुड नॉट गेट अवे, वो दूर नहीं जा सकती थी, फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, इस विचार से वो तुरंत दूर नहीं जा सकती थी, यानी इस विचार को वो तुरंत छोड़ नहीं सकती थी। एंड डेट वॉज वाई, यही कारण था, सी हैड इंटरस्टेड फॉर द वैग बॉन्ड, इंटरस्टेड का मतलब था बीच बचाव करना, और यही कारण था कि उसने वैग बॉन्ड का, इस घुमक्कड़ का बीच बचाव किया था, यानी इसको जाने से रोका था।
आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ पर इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये पूरे साल भर चलता ही रहता है। एंड देर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और शायद संभवतः एक भी ऐसा स्थान नहीं है इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर ही इज वेलकम, जहाँ पर इसका स्वागत किया जाता है, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पर इसको घर जैसा महसूस करवाया जाता है। वेयर एवरी टर्न्स, जहाँ भी ये जाता है, ही इज चेस्ड अवे, इसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड, हमेशा ये डरता है, ऑफ बीइंग अरेस्टेड, गिरफ्तार किए जाने से, एंड क्रॉस एग्जामिन, और पूछताछ किए जाने से हमेशा ये भयभीत रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस, मैं इसे एन्जॉय करवाना चाहती हूँ, ए डे ऑफ पीस, एक शांति का दिन इसे देना चाहती हूँ, विद अस, हमारे साथ, हियर, यहाँ, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन मैं इसको यहाँ हमारे साथ खुशी का देना चाहती हूँ, शांति का दिन देना चाहती हूँ। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग, मम्बल्ड का मतलब बड़बड़ाना, बुदबुदाना, तो लोपति कुछ बड़बड़ाया, इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी के अंदर, यानी कुछ पता नहीं चला क्या बोला था उसने। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ओपोज हर, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, तो लोपति है वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर पाया था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ऑफ कोर्स, निस्संदेह ये गलती थी, सी कंटिन्यूड, लड़की ने आगे कहा। बट एनीवे, लेकिन खैर, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, वी ought टू चेस अवे ह्यूमन बीइंग, कि हमें एक इंसान को भगा देना चाहिए, whom we have asked, जिससे हमने कहा है, टू कम हियर, यहाँ आने के लिए, एंड टू whom, जिससे, वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, क्रिसमस की खुशियाँ बांटने का हमने वादा किया है। तो लड़की ने कहा मैं ऐसा नहीं सोचती कि जिस इंसान को हमने खुद यहाँ पे बुलाया है और जिसके साथ हमने क्रिसमस की खुशियाँ बांटने का वादा किया उसको हम भगा दें, ऐसा मुझे ठीक नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचती। यू डू प्रीच, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, तुम उपदेश देती हो, वर्स देन ए पार्सन, एक पादरी से भी ज़्यादा खराब, सेड द आयरन मास्टर, अब आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली होप, मैं केवल उम्मीद करता हूँ, यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े, कि तुम इसको यहाँ पे रोक रही हो, इसके लिए तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, अब उस युवा लड़की ने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे टेबल पर लेकर आई। नाउ सिट डाउन, अब यहाँ बैठ जाओ, एंड ईट, और खाना खाओ, सी सेड, उसने कहा। फॉर, क्योंकि, शी कुड सी देट, अब वो देख सकती थी कि हर फादर हैड गिवन इन, गिव इन का मतलब होता है समर्पण कर देना, कि अब उसके पिता ने हार मान ली थी, समर्पण कर दिया था। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड, अब जो चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था, जो घुमक्कड़ था, उसने कहा तो उसने क्या कहा, नोट ए वर्ड, उसने कोई भी शब्द नहीं बोला, कुछ भी वो बोला नहीं था। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, बीच बीच में, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो उस युवा लड़की को देखता, हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, जिसने उसका बीच बचाव किया था। वाई हैड सी डन इट, अब वो क्या सोच रहा है मन में कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों रोका, यहाँ पे जाने क्यों नहीं दिया। What could the crazy idea be, इसका क्या विचार हो सकता है, यानी लड़की की कोई चाल तो नहीं है इसमें, क्या इसका आइडिया हो सकता है। आफ्टर दैट, और उसके बाद, क्रिसमस ईव एट रेमजो, रेमजो पर क्रिसमस का त्यौहार था, पास्ट, वो गुजर गया, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसा ये हमेशा गुजरता है उस तरीके से गुजर गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, जो अजनबी था वो किसी भी परेशानी का कारण नहीं बना, बिकॉज ही डिड नथिंग, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, बट स्लीप, सोने के अलावा उसने कुछ नहीं किया था। द होल फॉरनून, पूरे दोपहर से पहले, ही ले ऑन द सोफा, वो सोफा पर पड़ा रहा, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, एक मेहमान कक्ष थे उनमें से एक कक्ष के अंदर वो सोफा पर पड़ा रहा, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एट वन स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, और लगातार सोता रहा था दोपहर से पहले। एट नून, दोपहर को, दे वोक हिम अप, उन लोगों ने उसे उठाया, जगाया, सो देट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो क्रिसमस का खाना ले सके, क्रिसमस का भोजन ले सके, इसलिए उसको दोपहर को उठाया गया। बट आफ्टर देट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद में वो फिर से सो गया।
इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज थ्रू, जैसे कि फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वो सो नहीं पाया था, एज क्वाइटली, उतनी शांति से, एंड सेफली, और उतने सुरक्षित तरीके से, एज हियर एट रेमजो, जितना यहाँ रेमजो के अंदर वो सो रहा था, उतना शांति और सुरक्षित तरीके से वो कहीं सो नहीं पाया था, ऐसा लग रहा था उसको देख करके, क्योंकि बार बार वो सो रहा था। इन द इवनिंग, शाम को क्या हुआ, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस का पेड़ जलाया गया, यानी क्रिसमस के पेड़ पर जब लाइट वगैरह लगाई गई, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे फिर से उठाया, एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, और वो थोड़े समय के लिए खड़ा रहा था, इन द ड्राइंग रूम के अंदर, ब्लिंकिंग, और आंखें टिमटिमा रहा था, एज थ्रू द कैंडल लाइट हार्ट हिम, जैसे कि जो कैंडल लाइट है, जो मोमबत्ती की रोशनी है, वो उसकी आंखों में चुभ रही हो, इसलिए वो आंखें टिमटिमा रहा था। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, ही डिसअपीयर्ड अगेन, वो फिर से वहां से गायब हो गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसको एक बार फिर से उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन, तब उसको नीचे जाना था, इनटू द डाइनिंग रूम में, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और उसे क्रिसमस की मछली और क्रिसमस का दलिया खाना था, जो त्योहार पे खाना बना था। एज सून एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो टेबल पर से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो जो भी वहाँ पे उपस्थित थे प्रत्येक के पास गया, एंड सेड थैंक यू, और थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा, एंड गुड नाइट, और गुड नाइट कहा। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो उस युवा लड़की के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, जिस लड़की ने उसे समझा था, दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, तो लड़की ने उसे क्या समझाया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, अब उस लड़की ने उसे समझाया कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिता का इरादा है, इंटेंशन है, दैट द शूट, कि ये जो शूट, विच ही वोर, जो उसने पहना हुआ था, वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये क्रिसमस का उपहार रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, कि क्रिसमस की तरफ से ये तोहफा है तुम्हारे लिए, जो सूट तुमने मेरे पिताजी का पहन रखा है, मेरे पिताजी तुम्हें ये उपहार के रूप में देना चाहते हैं, क्योंकि क्रिसमस का जो त्यौहार है वो है, और उसके उपलक्ष्य में तुम्हारे लिए ये क्रिसमस का प्रेजेंट है पिताजी की तरफ से। उसके बाद में, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और लड़की ने कहा कि तुम्हें ये कोट है वो लौटाना, ये जो सूट है वो लौटाना नहीं पड़ेगा। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और भी कहा, लड़की ने कहा कि यदि तुम अगला क्रिसमस का त्यौहार भी मनाना चाहते हो, इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर तुम शांति से आराम कर सकते हो, एंड बी श्योर दैट, और आश्वस्त हो सकते हो कि नो ईविल वुड बिफॉल हिम, कि तुम्हारा कोई बुरा नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो तुम्हारा फिर से स्वागत किया जाएगा। लड़की ने उसको कहा, अगले साल यदि तुम फिर से आना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। द मैन विद द रेड ड्रेस, तो चूहेदानी वाला जो व्यक्ति था, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इसका कोई जवाब उसको नहीं दिया लड़की को। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल, वो केवल लड़की को घूर रहा था, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस असीमित, अमेजमेंट कहते हैं आश्चर्य को, असीमित आश्चर्य के साथ उस लड़की को घूर रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, लोहपति और उसकी बेटी, गोट अप इन गुड सीजन, सुबह जल्दी खड़े हो गए, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्योंकि उनको जल्दी क्रिसमस की पूजा करने के लिए जाना था, चर्च जाना था सुबह जल्दी, इसलिए वो सुबह जल्दी खड़े हो गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, अब उनका जो मेहमान था, स्टिल एस्लीप, वो अभी भी सोया हुआ था, नींद में था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, उसको उठाया नहीं। वेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वे चर्च से घर आ रहे थे पूजा करके। द यंग गर्ल सेट, तो जो युवा लड़की थी वो बैठी थी, एंड हंग हर हेड, और उसने अपना सर लटकाया हुआ था, इवन मोर डिजेक्टेडली, और भी ज़्यादा दुखी होते हुए, देन यूजुअल, हमेशा से। डिजेक्टेडली का अर्थ होता है निराशा के साथ, तो उसने निराशा के साथ अपना सिर है वो लटका रखा था नीचे, और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी महसूस कर रही थी। एट चर्च पर, सी हैड लर्न दैट, उसे पता चला कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, कि आयरन वर्क्स का एक पुराना जो किसान था, क्रॉफ्टर था, हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन, उसको एक आदमी के द्वारा लूट लिया गया था, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो घूम घूम कर चूहेदानियाँ बेचता था। यस, हाँ,
दैट वॉज ए फाइन फेलो, वो तो एक अच्छा आदमी था। यू लेट इन टू द हाउस, जिसको तुमने घर में आने दिया, सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा। तो अब इसके पिता इस पर ताना मार रहे हैं क्योंकि ये जिसको लूटा था, इनको लूट के बारे में यहाँ पे पता चला था, वो व्यक्ति इनके घर में ही था। तो इसके पिता ने कहा तुमने ही उसको अंदर आने दिया था, वो तो अच्छा आदमी है, तुम ही ने कहा था। आई ओनली वंडर, मैं केवल आश्चर्य करता हूँ, सोचता हूँ, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट, कि कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे, लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, इस समय कपबोर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। यानी वो तो चोर है, किसान को लूट लिया, अब हमारे घर को भी साफ करके भाग जाएगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड, अब जो गाड़ी थी वैगन, वो मुश्किल से ही रुकी थी, एट द फ्रंट स्टेप्स, सामने की सीढ़ियों पर। वेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, तभी लोपति ने नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि वो अजनबी अभी भी वहाँ है या नहीं, उस नौकर से पूछा लोपति ने। ही एडेड दैट, उसने आगे कहा कि ही हैड हर्ड एट चर्च, कि मैंने चर्च पे सुना है, दैट द मैन वॉज ए थीप, कि वो आदमी एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट, तो नौकर ने जवाब दिया कि द फेलो हैड गॉन, कि वो आदमी चला गया, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वो अपने साथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेकर गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वो एक छोटा सा पैकेज पीछे छोड़ कर गया है, विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ, जो मिस विल्मनसन है उसकी दया होगी, टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, यदि वो क्रिसमस के उपहार के रूप में उस पैकेज को स्वीकार करे तो ये दया होगी उसकी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, अब उस युवा लड़की ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप मतलब बांधा गया, जिसको बहुत ही बुरे तरीके से बांधा गया था। दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, कंटेंट्स मतलब सामग्री, केम इन टू व्यू दिखाई देने लगी, एट वंस तुरंत, तो उसके अंदर जो सामग्री थी वो तुरंत दिखाई देने लगी। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, अब वो लड़की चीख उठी खुशी के मारे। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसको उस पैकेट के अंदर एक छोटी सी चूहेदानी मिली। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर्स नोट, और उसके अंदर 3 सलवटें पड़े हुए 10-10 क्रोनर के नोट थे। बट देट वॉज नॉट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप, चूहेदानी के अंदर, ले ऑल्सो ए लेटर, एक लेटर भी था, रिटन इन लार्ज जैगिड कैरेक्टर्स, जो बड़े बड़े टूटे फूटे अक्षरों के अंदर लिखा गया था। तो वो एक प्रेजेंट छोड़ के गया था इस लड़की के लिए चूहेदानी के रूप में, और एक लेटर भी था। तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुम पूरा दिन भर मेरे प्रति इतना अच्छा बनी रही, इतना अच्छे तरीके से तुमने मेरे साथ व्यवहार किया। एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉज टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मुझे भी बदले में तुम्हारे प्रति अच्छा होना चाहिए, बनना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे प्रति अच्छा बनना चाहता हूँ बदले में। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं एक वास्तव में कैप्टन ही हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू, क्योंकि मैं नहीं चाहता, यू टू बी एम्ब्रेस्ड, तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहता, एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के त्यौहार में मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बाय ए थीप, एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी, लेकिन तुम ये पैसे वापस लौटा सकती हो, टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, उस बूढ़े व्यक्ति को जो सड़क के किनारे पर रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसके अंदर पैसों की थैली है वो खिड़की के पास लटकती रहती है, विंडो फ्रेम, खिड़की के फ्रेम के पास। एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, जो गरीब घुमक्कड़ होते हैं उनके लिए ललचाने वाले पदार्थ के रूप में वो खिड़की के पास पैसों की थैली लटकाए रखता है। तो उसको वापस लौटा सकती हैं आप ये 10 क्रोनर्स के जो 3 नोट हैं, 30 क्रोनर ये। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट, और ये चूहेदानी है वो एक क्रिसमस का त्यौहार है, फ्रॉम ए रेट, एक चूहे की तरफ से। वो वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया, वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, इस दुनिया रूपी चूहेदानी के अंदर पकड़ा जाता, इस दुनिया रूपी चूहेदानी के अंदर फंस जाता, इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, यदि उसको कैप्टन जितना ऊपर नहीं उठाया गया होता। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसको अपने आप को साफ करने की ताकत मिली, यानी उसके साथ कैप्टन जैसा व्यवहार किया गया, सहानुभूतिपूर्ण प्यार से व्यवहार किया गया, तो इसके उसको अपने आप को सुधारने की ताकत उसको मिली और उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता के साथ और बड़े ही सम्मान के साथ लिखा गया,
कैप्टन वॉन स्टैनले, और उसने अपना नाम भी क्या लिखा, कैप्टन वॉन स्टैनले। तो इस तरीके से इसने पत्र के अंदर लिखा था, और इसके अंदर जो बुरी आदत थी जो चोरी करने की वो सारी ये छोड़ चुका था, और आखिरकार ये एक अच्छा आदमी बन गया था, और इसने जो चोरी करी थी वो भी पैसे वापस लौटा दिए थे एडला विल्मनसन को, और उसको कहा था कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इस क्रिसमस के त्यौहार पर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि तुमने मेरे प्रति बहुत ही अच्छा प्यार से व्यवहार किया है, और इसलिए मेरे अंदर ताकत आ गई है, मैं अब कैप्टन जैसा ही बन के रहूँगा और कभी भी बुरे काम नहीं करूँगा। तो ये लेसन, ये कहानी सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखी है कि हम इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं, यदि उसके साथ प्यार से सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें तो उनको हम दूर कर सकते हैं। तो ये था लेसन स्टूडेंट्स, थैंक यू।